एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि ये वीडियो आप प्लीज़ हाइप करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए, जैसा कि पता है आपको कि हम आपके साथ मीम से मोहब्बत ड्रामा सीरीज़ देख रहे थे, जिसमें हमने 11th एपिसोड देख लिया था। आज हम आपके साथ देखने जा रहे हैं 12th एपिसोड। और कल हम किसी रीज़न की वजह से शूट नहीं कर पाए थे, तो आप लोग की कंप्लेन आ रही थी कि प्लीज़ आप पहले इन्फॉर्म कर दिया कीजिए। सो अब से हम आगे से ट्राई करेंगे कि अगर जो किसी दिन किसी रीज़न की वजह से हम कोई एपिसोड नहीं डाल पा रहे हैं तो हम आपके लिए पोस्ट में आपको बता देंगे। और आप लोग ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम शेयर भी डेली करें और मीम से मोहब्बत भी डेली करें। सो वो हमारे लिए थोड़ा पॉसिबल मुश्किल हो जाएगा, वो हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम एक दिन में सिर्फ एक ही एपिसोड ही अपलोड कर सकते हैं और एक ओएसटी कर सकते हैं। सो अभी तो ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है हमें। मीम से मोहब्बत जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब तलहा और रोशी की थोड़ी केमिस्ट्री दिख रही है। सो आइए चलिए पहले एपिसोड 12 देखते हैं, फिर इसके बाद आपसे बात करते हैं। चलिए फिर शुरू करें। ओह, बैक टू होम। हम ट्राई करेंगे बीच में ना बोलें, आप लोगों ने मना किया है। रहा नहीं जाता है लेकिन उस वक्त जो फील कर रहे होते हैं ना, तो तुरंत बोल देते हैं तो ज़्यादा अच्छे से बोल पाते हैं। चलो। मोहित कितना खुश है। रोहेल उनकी बात चल तो रही है एक लड़की से। मुबारक हो, सुना है आपकी मंगनी हो गई है। आप तो मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं रोशी जी। बाखुदा सच कहता हूं, आपसे भी वो तो अम्मा जालिम समाज बन गई तो हम एक ना हो सके। रोशी, इमोशनल फील कर रही है थोड़ा ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? First, I need to see your handsome and smart smile. There you go. handsome and smart as always. खैर, इसमें तो कोई शक नहीं। You've always been handsome and smart. You have lifted my spirits. Really? Cute. High five. There you go. आओ उधर बैठते हैं। बात करनी थी। वो मैं हॉस्पिटल नहीं आ सकी आपको देखने के लिए। असल में मोहित मेरे साथ था, वो आपके और सतल्ला के ना होने से ऑलरेडी इतना परेशान था। मैं उसको हॉस्पिटल लाके और परेशान नहीं करना चाह रही थी। आई एम सॉरी। बैठो। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा तो एहसान है मेरे और तलहा के ऊपर। अंकल शर्मिंदा नहीं करें प्लीज। कौन सा एहसान? अपने और पराये का मुश्किल वक्त में पता चलता है। तुमने जितने प्यार से मोहित को अपने पास रखा है, अपनी साबित हुई हो। और पता है, मोहित जब से वापस आया है सिर्फ तुम्हारी बातें करता है। तुम्हारे दादा दादी और तुम्हारी बहन के साथ उसे बहुत मजा आया, खास तौर पे जब तुम रात को उसे कहानियां सुनाती थी। वो खुद इतना प्यारा है अंकल, उसको देखकर उस पे किसको प्यार नहीं आएगा। आई एम रियली सॉरी। पता है उस दिन मुझे आपसे आपके माजी की दुख में परेशान हो गए और उस वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई। आई एम रियली सॉरी। ये दुख तो जिंदगी के साथ साथ है, उसके बारे में बात करें या ना करें, दिल तो हमेशा अपने प्यारों के लिए रोता है। जवान औलाद की मौत आसान नहीं होती। अपने गमों को भुलाकर मोहित के लिए जीने की कोशिश कर रहे हैं हम दोनों, तलहा और मैं। अंकल आपको पता है आपको क्या करना चाहिए? आपको मोहित का इलाज करवाना चाहिए।
मैंने जितना टाइम उस बच्चे के साथ स्पेंड किया है, मैंने रियलाइज़ किया है कि उसको सिर्फ ट्रॉमा है। देखिए, विद द बेस्ट चाइल्ड थेरेपिस्ट, विद द बेस्ट स्पीच थेरेपिस्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना कमाल का होगा, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वी जस्ट नीड टू गेट हिम द राइट पीपल। मोहित का इलाज चल रहा है। तला ने उसे सिंगापुर में एक डॉक्टर से कंसल्ट भी किया। सब थेरेपिस्ट का यही कहना है कि वो ठीक हो सकता है, सिर्फ उसे एक बुराई है। बड़ी खातिर मदारत हो रही है ससुरालियों की। ज्यादा खुशफहमी का शिकार मत हो। ये सब मैं अपनी फुप्पो के लिए कर रही हूँ। फुप्पो के लिए तो बातें भी जाके सुन लो फुप्पो की। अगर सदफ मामी के लिए वो एक खतरनाक नंद थी, तो तुम्हारे लिए वो एक खूंखार और जालिम सास बनेगी, जिसके आसार अभी भी वाजे। तो तुम हो ना मेरे केमिस्ट्री साथ। अच्छी लगती है। अगर वो सास बने तो तुम जलाल पापा जैसे शौहर बन जाना। तुम बाबा को नहीं जानती, उनका तो वो हाल है, कवाकब कुछ नजर आते कुछ। अब इसका क्या मतलब है? छोड़ो, जाने दो। उड़ा ले मजाक मेरा। अनकरीब मैं इससे भी ज्यादा बिजी होने वाली हूँ। अल्लाह ही खैर। अब कहाँ बहुत चाल आने वाला है। वैसे दादा जान, कुछ तो गड़बड़ है। ये बहुत देर से अपने आईपैड पर कुछ मशकूक हरकत कर रही थी। मैंने झांक कर देखना चाहा तो मुझसे माँ बदौलत ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है। व्हाट? क्या? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं वैसे। दादी जान प्लीज मुझे छुट्टी हम काटो। दोनों मिस आयत सुलेमान जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन से बचने के लिए रोहेल जैसे हवन्नक तक से शादी करने के लिए तैयार थी, वो खुद अपनी मर्जी से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही हैं। इतना बड़ा चेंज ऑफ हार्ट। वाह, सब घर वालों की यही मर्जी थी, अब पूरी करने लगी तो मसला हो रहा है। भाई वाह, तुम तो वाकई सलीका की भतीजी हो। उसी की तरह गैर मुतवक्को शॉक्स देती हो हम सबको। दादा जान, इस सिचुएशन के लिए कोई शेर नहीं आपके पास? एक पढ़ने लिखने से भागने वाली लड़की अचानक पढ़ाई की तरफ रागिब हो गई। है तो सही, मगर तुम समझोगी नहीं। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन दादाजी शायरी। रोशी की स्माइल कुछ कह रही है। हकीकतों का जो आज है वो हो सकता कल ना हो। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। सभी के साथ दुनिया खत्म नहीं होगी। अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरे और मोहित के लिए सोचना चाहिए। वो बिन माँ बाप का बच्चा कितना अकेला रह जाएगा, और तुम तन्हा ये सब कुछ कैसे संभालोगे? बाबा, जो नुकसान हो चुके हैं उसके बाद मैं मजीद नुकसान सहने के लिए तैयार नहीं हूं। आपको हमेशा मेरे साथ रहना होगा। रह गया मोहित, उसके लिए तो मैं अपनी एक क्या 100 जिंदगियां कुर्बान कर सकता हूँ। कुर्बान क्यों करना है? शादी करना मतलब कुर्बान। सीने रोमियो का सबब मैं हूँ। ये मैं नहीं भूल सकता।
वो एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था। खुद को इल्जाम देना छोड़ दो। शायद तकदीर में ऐसा ही लिखा था। रीजन ये बना मुझे लग रहा है आगे मतलब आगे के एपिसोड्स में रिवील करेंगे कि क्या हुआ था एक्चुअली में, ये खुद को ब्लेम क्यों कर रहे हैं। सैड सीन्स नहीं आने चाहिए। म्यूजिक हटाना पड़ेगा, कॉपीराइट। ब्लॉक, ये म्यूजिक की वजह से भी ब्लॉक हो जा रहा है। ये ड्राइव कर रहे हैं। ये रहा हेलो, हम तुमका ओएसटी बज रहा है। गाना चेंज कर दे। ओके ये लो। यार कंफ्यूज कर देते हो। पापा मैं बाबा, तलहा पापा, चाचू को चाचू नहीं बोल सकते। हाँ वो इसलिए क्योंकि आपका बेटा आपसे और उसकी अम्मी से ज्यादा मुझसे प्यार करता है। इसलिए तो उसका पापा ही। मजा आ रहा है ना, हम लोग इतने दिनों के बाद जब हॉलिडेज पे आए। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज कितने खूबसूरत लगते हैं। यार बाबा को भी साथ होना चाहिए था, है ना? बाबा को ऑफिस से फुर्सत मिले तब ना, वो तो अपनी फर्म ही के कितने होके रह खुश गए हैं। मिजाज लग रहे हैं इसमें। लेकिन अगली बार जब हम घूमने जाएंगे ना, तो मेरी बस ये ख्वाहिश है कि बाबा और सबीका को भी साथ लेके जाएंगे। क्यों छोटे भाई, तुम्हारी भाभी तुम्हारी शादी के ख्वाब देख रही हैं। अब तुम और सबीका शादी के बारे में सोच लो। तो हेलो, अभी तो बस मंगनी हुई है, ठीक है? अभी हम करियर पर फोकस कर रहे हैं। पापा सारी गाड़ियाँ क्रॉस कर गई, यहाँ भी टेस्ट के लाए ना। नहीं। ओके मिस्टर मोहित, जैसे आपकी मर्जी। साला इसकी बातों में आने की कोई जरूरत फ्लैशबैक है। आराम आराम से ध्यान से चलाओ। देखो रास्ता कितना खतरनाक है। कुछ नहीं होगा। अरे क्या एक्टिंग है। सच में तो गिल्ट में ही इंसान मरा हो जाए, इसलिए गिल्ट ले रहा है अपने पर मेरी वजह से। मैं घर जा रही हूँ। हाँ मैं भी बस निकल रही हूँ। मैं कल नहीं आऊंगी, आपको पता है ना वजह क्या है? हाँ हाँ मुझे याद है, अच्छा सा टेस्ट दे के आइएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मिस नवीन। सुना रही मुझे लग रहा है रोशी जो है वो तलहा को पसंद करने लग गई है, इसलिए तो ये इंजीनियरिंग एंड ऑल। वो ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। कहीं तो शुरू हुआ। पूछ ही नहीं रहे। इसको भी पता चल रहा है, इस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। सुन तो लिया ही होगा वहाँ पे। हेलो माही। हाँ तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कल मेरा इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड टेस्ट है। एक्सप्रेशन। हाँ बताया तो है, सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई किया है। तला बहुत सही है। हाँ वो लिफ्ट में जरा आवाज खराब हो रही है। अब मैं तुम्हें बाकी बातें घर आके बताती हूँ। कोई रिएक्शन नहीं आया तो
वो मेरी बहन की कॉल थी। कुछ तो आप मिले हुए हैं ना उससे? मिला तो था। लगता है आप दोनों बहनों की घर पे बात नहीं हो पाती। को लग रहा था कि मैं आपको सुनाने के लिए अपनी बहन से फोन पे बातें करी थी। समझ नहीं रहा। मेरा ख्याल है हकीकत यही है। वैसे अक्सर ज्यादा चालाक बनने की कोशिश में इंसान बेवकूफाना हरकतें कर जाता है। उम्मीद है कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर देंगी और आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। गुड लक। वाह, तन्हा का ये साइड कितना क्यूट लगा। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया रोशी, मैं तो बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। एक्सप्रेशंस कितने देख ले मम्मी, आप तो मुझे व्हील चेयर, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑफिस भेजने की धमकियां देती थी। मैंने आपको दिखा दिया एप्टीट्यूड टेस्ट पास करके। भाई हम तो तुम्हारे फेल होने के ओ, आदी पास हो गए। हैरान क्या परेशान कर दिया है। भाई मैं तो हमेशा से कहता था कि हमारी पोती बहुत ज़हीन है। अब्बाजान, ये तो हमारी बेगम साहिबा शोर मचाती नहीं। मैं तो हमेशा से कहता था मेरी दोनों बेटियां बहुत ज़हीन और काबिल हैं। खैर बस अब इतनी तारीफें करने की जरूरत नहीं है। आगे यूनिवर्सिटी में खूब दिल लगा के पढ़ाई करनी है रोशी। जी मम्मी, आप देखिएगा मैं माही से ज्यादा अच्छा जीपीए लेके दिखाऊंगी। यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगी तो फिर इंटर्नशिप खत्म, ऑफिस जाना बंद। हाँ नहीं, मैं क्यों ऑफिस जाना बंद करूं? हो रही है। बेटा, इंजीनियरिंग की सख्त पढ़ाई के साथ ऑफिस जाना मुश्किल हो जाएगा। और फिर माही की शादी है, तैयारी करनी है उसकी। दादी जान, आप और मम्मी तो बोलते हैं कि हमेशा हार्ड वर्क करनी चाहिए। आप ही तो ये नसीहत करती हैं। और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी वो ऑफिस में जाके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट बहाने रेडी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। वाह 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 रोशी, क्या प्रैक्टिकल और जहाँ करेंगी तक हमें बात पता मेरी है। माही की शादी की तैयारी होगी तो वो खुद करे। मुझे लगता है तुम्हारा दिल लग गया ऑफिस में। तुम एक तुझको देखने के लिए बस में मुझे औरों की सम मसलहतन देखना पड़ा। तलहा को दादा जान, देखने के लिए आज मौके रोशी की मुनासबत से आपका शेर ना फिट नहीं हो रहा। हो रहा है। हो रहा है, एक्चुअली हो रहा है। इतना ही था क्या? अब तो और इंटरेस्टिंग लग रहा है ये ड्रामा। इसमें बस कुछ आगे देखते हैं क्या होता है। अब मतलब रोशी का तो हम लोग को क्लियरली पता चलने लगा है कि, और तलहा का भी आज वो जो लास्ट में अंदाज था वो काफ़ी अच्छा था, क्यूट लग रहा था तलहा। वैसे पहली बार थोड़ा सा स्माइल करके कुछ बोलते हुए वो देखा ना। एक्सप्रेशन जो सार्कास्टिक वे में जो जवाब दिए वो अच्छा लग रहा था बहुत। और अब इतना तो श्योर हो गया है कि रोशी की तरफ से इनिशिएट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, और उनके लिए डबल वर्क भी करने के लिए तैयार हैं। अब इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए और फिर ऑफिस भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि जाना ही पड़ेगा ऑफिस। सीन्स वही। स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी ऑफिस छोड़ देंगी तो ना, थोड़ा सा अभी शुरू हुआ है तो आई थिंक ऑफिस नहीं जाएंगी तो वो उन तलहा और रोशी की स्टोरी शायद थोड़ी आगे ना बढ़े। सो अब उनकी वो केमिस्ट्री और वो थोड़ी सी लाइकनेस थोड़ी सी दिख रही है एक दूसरे के लिए। वो देख के इतना मजा आ रहा है ना। एक ही सीन आया लेकिन वही इतना कमाल का सीन हाँ, एक्चुअली वो सीन देखते देखते मेरा स्माइल करते करते मेरा ये हो गया। काफ़ी अच्छा और क्यूट मोमेंट लग रहा था। और रोशी की तो एक्टिंग बहुत ही अच्छी लग रही थी। एकदम जैसे उनको देख रहे हैं स्माइल आ जा रहा है। पूरा वो चुलबुला कैरेक्टर जो आ रहा है इनका बहुत ही कमाल का लग रहा है। लेकिन मुझे तलहा की तरफ से थोड़ा ये लग रहा है ना कि जैसे अभी तक जितना उसका कैरेक्टर हमने देखा है और ऑलरेडी देखा है कि वो एक गिल्ट में है और मतलब वो एक मैच्योर इंसान है, तो आई डोंट नो कि वो रोशी को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, और वो अपनी रोशी से पहले वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये देखना भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अभी इतना कुछ नहीं दिखाया तलहा की तरफ से। ये है कि मतलब अब शायद लाइक करने लगा, लाइकनेस वो वाली नहीं लेकिन एज अ पर्सन मुझे लगा कि अब रोशी ने जो हेल्प की और वो सब सपोर्ट किया उस टाइम पे जब उसके बाबा की तबीयत खराब थी। कॉर्नर, हाँ, सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है। सो वो हमें नज़र आ रहा है।
तो आगे हाँ। देखते हैं कि क्या होता है। रोशी की तरफ से तो दिख रहा है हाँ सब। बट मेन चीज़ ये है कि अभी मतलब ऐसा कहीं नहीं आया है जहाँ पर एक्सेप्टेंस हो कि अच्छा ठीक है वो उसे लाइक कर रहा है या उसका वो ख्याल वैल कुछ दिखाना है, ऐसा कुछ अभी तक नहीं आया है, बस सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। रोशी का कहीं ना कहीं उसके एक्सप्रेशंस में और उसके स्माइल में वो एक्सेप्टेंस दिख रही है कि वो मतलब पसंद करने लगी है किसी को। और अब तो पता है कि वो अनमैरिड है तो फिर हाँ, तलहा की तरफ से वो हाँ। थोड़ा सा अभी लग रहा है। और अब जैसे माही की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, शॉपिंग वॉपिंग हो रही है, सो अब मुझे लगता है कि शादी का ट्रैक दिखाएंगे और उसमें मे भी कुछ अच्छे अच्छे सीन्स आए अगर जो तलहा को इनवाइट किया गया शादी में तो काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी ये सीरीज़ देखने में। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को हमारा रिएक्शन कैसा लगता है इस सीरीज़ पे। अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।